केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है। वहीं प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) पेंशन पाने के लिए बेहतर विकल्पों में से एक है। इसमें निवेश करने पर रिटायरमेंट पर न केवल बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं बल्कि अच्छी पेंशन भी पा सकते हैं। पिछले 10 साल में एनपीएस पेंशन फंड ने निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिया है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स में भी राहत मिलती है। इस साल पेश हुए बजट में नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए टैक्स कटौती को बढ़ा दिया गया है। धारा 80 CCD 2 के तहत एनपीएस में डाले गए मूल वेतन का 10% तक टैक्स फ्री है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाकर मूल वेतन का 14% कर दिया गया है। इक्विटी फंड। एनपीएस के इक्विटी फंड ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इक्विटी फंड ने एवरेज 32% रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी में 27% की तेजी आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 2021 में निवेश मानदंडों में ढील दी थी। इसके मुताबिक एनपीएस इक्विटी फंड इंडेक्स से आगे जाकर कम से कम 5,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद। डीएसपी पेंशन फंड के सीईओ राहुल भगत बताते हैं कि एनपीएस फंड को रिडेम्पशन दबाव की संभावना का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए पेंशन फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है। गिल्ट फंड। इस समय गिल्ट फंड भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से इनमें सुस्ती देखी जा रही थी। पिछले एक साल में इनका रिटर्न 2 अंकों में रहा है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ पेंशन फंड पिछले 3 से 5 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला फंड रहा है। हालांकि निवेशकों को सालाना रिटर्न को अलग से नहीं देखना चाहिए। ब्याज दर चक्र के बदलने पर इनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। ये फंड कम लेकिन स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए बेहतर हैं। लॉन्ग टर्म वाले निवेशक इनसे बचें। वे लोग जो अगले 2 या 3 साल में रिटायर होंगे, वे इनमें निवेश कर सकते हैं। अभी नहीं मिलेगी ब्याज दरों में ढील। प्रभुदास लीलाधर में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के इकोनॉमिस्ट अर्श मोगरे कहते हैं कि सितंबर में फेड की दर में कटौती की संभावना के बावजूद आरबीआई 2024 से 25 की तीसरी तिमाही से पहले दरों में ढील देना शुरू नहीं करेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इनकी मैच्योरिटी प्रोफाइल कम होती है। इन बॉन्ड की एवरेज मैच्योरिटी करीब 5 से 6 साल की होती है। इनमें जोखिम काफी कम होता है। ये पोर्टफोलियो को दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील बनाकर जोखिम को कम करते हैं। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में इनका प्रदर्शन गिल्ट फंड से पीछे है। बन सकता है बड़ा फंड। एचडीएफसी पेंशन के सीईओ श्रीराम अय्यर के मुताबिक अगर 8.5% के रिटर्न से 25 से 30 साल में पीएफ में बड़ी रकम तैयार हो सकती है, तो कल्पना करें कि एनपीएस से 10.5% रिटर्न से क्या हो सकता है। वैकल्पिक निवेश। यह चौथा विकल्प कुछ साल पहले पेश किया गया था। ये फंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटीज) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) में निवेश करते हैं। आरईआईटीज पूरी हो चुकी और निर्माणाधीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं। इनविट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे सड़क, पावर प्लांट, हाईवे और वेयरहाउस में निवेश करते हैं। पिछले एक साल में वैकल्पिक निवेश फंड ने दोहरे अंकों का रिटर्न दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहा। निवेश पर 5% की सीमा। अल्फा कैपिटल की एसोसिएट पार्टनर दीप्ति गोयल के मुताबिक वैकल्पिक निवेश फंड में निवेश पर 5% की सीमा इस क्षेत्र में निवेश के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।